और अयूब ने फिर अपनी मिसल शुरू की और कहने लगा, जिंदा खुदा की कसम जिसने मेरा हक छीन लिया, और कादिर मुतलिक की सौगंध जिसने मेरी जान को दुख दिया है, क्योंकि मेरी जान मुझ में अब तक सालिम है और खुदा का दम मेरे नथनों में है। यकीनन मेरे लब नाराज़गी की बातें ना कहेंगे, ना मेरी ज़बान से फरेब की बात निकलेगी। खुदा ना करे कि मैं तुम्हें रास्त ठहराऊं। मैं मरते दम तक अपनी रास्ती को तर्क ना करूंगा। मैं अपनी सदाकत पर कायम हूं और उसे ना छोड़ूंगा। जब तक मेरी ज़िंदगी है मेरा दिल मुझे मलामत ना करेगा। मेरा दुश्मन शरीरों की मानंद हो और मेरे खिलाफ उठने वाला नाराज़ों की मानंद। क्योंकि गो बेदीन दौलत हासिल कर ले तो भी उसकी उम्मीद क्या है। जब खुदा उसकी जान ले ले, क्या खुदा उसकी फरियाद सुनेगा? जब मुसीबत उस पर आए, क्या वो कादिर मुतलिक में मसरूर रहेगा और हर वक्त खुदा से दुआ करेगा? मैं तुम्हें खुदा के बर्ताव की तालीम दूंगा और कादिर मुतलिक की बात ना छुपाऊंगा। देखो, तुम सबों ने खुद ये देखा है, फिर तुम बिल्कुल खुद बीन कैसे हो गए? खुदा की तरफ से शरीर आदमी का हिस्सा और जालिमों की मिरास जो वो कादिर मुतलिक की तरफ से पाते हैं यही है। अगर उसके बच्चे बहुत हो जाएं तो वो तलवार के लिए हैं, और उसकी औलाद रोटी से सेर ना होगी, और उसके बाकी लोग मरकर दफन होंगे, और उसकी बेवाएं नोहा करेंगी, चाहे वो खाक की तरह चांदी जमा कर ले और कसरत से लिबास तैयार रखे। वो तैयार कर ले, और जो रास्त हैं वो उनको पहनेंगे, और जो बेगुनाह हैं वो उस चांदी को बांट लेंगे। उसने मकड़ी की तरह अपना घर बनाया, और उस झोंपड़ी की तरह जिसे रखवाला बनाता है वो लेटता है। दौलतमंद पर वो दफन न किया जाएगा। वो अपनी आंख खोलता है और वो है ही नहीं। दहशत उसे पानी की तरह आ लेती है। रात को तूफान उसे उड़ा ले जाता है, मशरिकी हवा उसे उड़ा ले जाती है, और वो जाता रहता है। वो उसे उसकी जगह से उखाड़ फेंकती है, क्योंकि खुदा उस पर बरसाएगा और छोड़ने का नहीं। वो उसके हाथ से निकल भागना चाहेगा। लोग उस पर तालियां बजाएंगे और सुस्कार कर उसे उसकी जगह से निकाल देंगे। आमीन।